रमेश कुमार नाम का एक लड़का जिसने इंडियन आर्मी में नई ज्वाइन करी थी, अपनी सिक्किम में पोस्टिंग के लिए ट्रेन से गंगटोक जा रहा था। उसने देखा कि ट्रेन की सीट के पास आकर बहुत सारे जवान उस सीट पर हाथ पैर जोड़कर जा रहे थे। वह सीट एकदम खाली थी और सीट के नीचे दो बड़े बड़े बक्से पड़े हुए। रमेश को कुछ समझ नहीं आया तो वह अपनी आंखें बंद करके सो गया। देर रात में उसकी आंख खुली तो अंधेरे में उसे आर्मी की यूनिफॉर्म पहने बैठा एक लड़का दिखा जो उसी खाली सीट पर बैठा था और रमेश को एक मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। उसे देखते हुए रमेश थोड़ा घबरा गया और उठकर बैठ गया। रमेश ने जब उस लड़के से पूछा कि क्या वह सीट उसकी है तो उस लड़के ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। तब रमेश ने पूछा कि वह लड़का कौन है और लोग उसकी सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। इस बात पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने फिर पूछा। फिर वो लड़का एक मुस्कान लिए उसे देखता रहा। रमेश उस लड़के को पागल बोलकर लेट गया, पर जब उसने वापस उस सीट पर नजर घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। रमेश को यह सब बहुत अजीब लगा। उस लड़के के बारे में सोचकर सो नहीं पाया और उसकी खाली सीट को घूरता रहा। सुबह हुई और जब स्टेशन आया तो कुछ आर्मी ऑफिसर उस लड़के की सीट के नीचे रखे दो बक्से लेने आए। रमेश से रहा नहीं गया और जब उसने बाकी ऑफिसर से उस लड़के के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए। उन ऑफिसर ने बताया कि वह सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी 1968 में मौत हो चुकी थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन करी थी और 2 साल बाद ही उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई थी। 3 दिन तक जब उनकी लाश नहीं मिली तब बाकी फौजी वालों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। पर एक रात वो दोस्त के एक सपने में आए और उनका शव कहाँ मिलेगा वह बताया। जब आर्मी ने सर्च किया तो उनका शव उसी एग्जैक्ट जगह से मिला। तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह फौजियों के सपने में आकर उन्हें दुश्मन के प्लान्स के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वह इंडो चाइना बॉर्डर पर 40 साल से इंडिया की रक्षा करते आए हैं। कहते हैं रात में पहरा कर रहे फौजियों की अगर आंख लग जाती है तो वो उनको चाटा मारकर सतर्क भी करते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी भी इस बात को मानती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है और उनको कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि भी दी गई। उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया है जहां उनका एक कमरा है। हर रोज बिछता है और उनकी यूनिफॉर्म और जूते वहां रखे जाते हैं। हर बार जब उनके कमरे की सफाई होती है तब बिस्तर चिमटा और उनके जूतों में कीचड़ पाया जाता है और उन्हें हर साल घर जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है और उस समय सिक्किम के जवान हाई अलर्ट पर होते हैं। यह सब सुनकर रमेश दंग रह गया और अपने बंकर पहुंचते ही वह सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया, जहां वह ट्रेन में हरभजन के साथ हुए उस मुलाकात के बारे में लगा सोचते एक बार फिर हरभजन सिंह की छवि उसके सामने आई। रमेश को एक मुस्कान देकर उसके सामने से गायब हो गई। 2023 में रिपब्लिक डे परेड में एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला था, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे रोक लिया। लेकिन क्या जिन्होंने अटैक प्लान किया था
वो क्रिमिनल्स पकड़े गए। यह बात 26 जनवरी 2014 की है। हर साल की तरह इस साल भी रिपब्लिक डे की खूब सारी तैयारियां चल रही थी और उन्हीं को चेक करने के लिए वहां ढेर सारी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी हुई थी। उन्हीं में से एक था रवि, जो कि अपनी ड्यूटी पर पहुंचने के लिए सुबह 4 बजे घर से निकला था। वह अपनी बाइक पर जा रहा था। जल्दी पहुंचने के लिए उसने एक अलग वीरान सा रूट चूज किया। वहाँ कुछ ही देर पहुंचा था कि उसने देखा कि रोड के बीचों बीच एक छोटी बच्ची बैठी थी और सड़क पर पेंसिल घिस रही थी। रवि को यह देखकर बहुत अजीब लगा, पर फिर भी उसने अपनी बाइक रोकी और बच्ची के पीछे लगा कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। वह बच्ची रवि की बातें अनसुना करके बहुत अजीब तरीके से पेंसिल घिसे ही जा रही थी। रवि ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और रियलाइज़ किया कि वह लेट हो रहा है, तो वह वापस बाइक पर जाकर बैठ गया। पर जैसे ही वह मुड़ा, उसके होश उड़ गए। वह बच्ची अब वहाँ नहीं थी। रवि ने आसपास नज़र भी घुमाई, पर वो उसे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वह सब भूलकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। थोड़ी दूर पहुंचते ही रवि को ऐसा लगा कि जैसे कोई फोर्स उसकी बाइक कंट्रोल कर रहा। उसे अचानक से एक जोर का झटका लगा और वह बाइक से नीचे गिर गया। उसकी बाइक दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गई। रवि जैसे तैसे हिम्मत कर उठा। उसे अचानक लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वही बच्ची रवि के पीछे बैठी है और सड़क पर पेंसिल घिस रही है। उसका आधा मुंह रंधा हुआ है, जिसमें से हल्का हल्का खून बह रहा था और वह बहुत डरावने तरीके से सड़क की तरफ देखे जा रही थी। उस लड़की को देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वह बच्ची उठी और रोड की दूर तरफ भागी और अचानक ही एक ट्रेन उसके आर पार हो गई। यह देखकर रवि की बुरी तरह से चीख निकल गई। हैरानी की बात यह थी कि जब ट्रेन वहां से गुजर गई तो वहां उस बच्ची का नामो निशान नहीं था। रवि बुरी तरह घबराया हुआ था और अपनी बाइक उठाकर सड़क से निकल गया तो परेड ग्राउंड पर पहुंचा, पर उसके होश उड़े हुए थे। उसके दोस्त ने जब उससे पूछा तो रवि ने उससे पूरा किस्सा बताया। उस दोस्त ने रवि को बताया कि बहुत वक्त पहले उस रोड पर एक साल की बच्ची ट्रक के नीचे आकर मर गई थी और तब से कई लोगों ने इस बच्ची को उस सड़क पर देखा है। यह सब सुनकर रवि बिल्कुल सुन्न पड़ गया। सोचने लगा। सोचने वाली बात यह है कि वह बच्ची आखिर खुद उस रोड पर पहुंची कैसे और वह सड़क पर बैठी पेंसिल क्यों घिस रही। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।